है कि पल पल हमारे पूज्य गुरुवर हम सबके बीच में ही विराजमान है, हम सबके हृदय में और उसके सबसे पंडाल में। दो बार यहाँ चरण ही पड़ चुके साइकिल ग्राउंड को कौन भूल सकता है, और आज के बाद तो ये तीसरा आयोजन है। चलते हैं अगले क्रम में हम सबके बीच में युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत, क्योंकि जब मैं युवा शक्ति कहता हूँ तो कुछ होर्डिंगों की भी मुझे याद आ जाती है। कई जगह सागर जाता हूँ, जबलपुर, नरसिंहपुर, छतरपुर, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा नेताओं के लिए युवा हृदय सम्राट। अच्छा, मैंने उसका मतलब निकाला कि ये युवा हृदय सम्राट बन गए हैं अगर, तो कम से कम 1 लाख लोग युवा इनके कार्यकाल में शराब पीकर जरूर मौत के काल के गाल में चले गए होंगे, तब ये युवा हृदय सम्राट बने। तभी लिखा जाता है युवा हृदय सम्राट। जहर पिलाकर जो युवाओं को पहुंचाते शमशान हैं, जहर पिलाकर जो युवाओं को पहुंचाते शमशान हैं, कहलाते वो युवा हृदय सम्राट जो खुद बेईमान हैं। अरे सच्चे युवा हृदय सम्राट तो हैं अनूप भैया जी, जो युवाओं के हित और भविष्य को लुटा रहे जी जान है, लुटा रहे जी जान है। युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय स्वरूप द्विवेदी अनूप भैया जी से भी हम निवेदन करेंगे अपने दिव्य उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। बोलो भारत माता की। बोलिए भगवती माता शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। सम्राट युग चेतना पुरुष परम पूज्य परमहंस योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। सितारे तो आसमान में चमकते हैं, सितारे तो आसमान में चमकते हैं। चलो जमीन में सितारों की तरह झिलमिलाया जाए और बसंत में फूल तो खुद खिलते हैं, चलो तपती धूप में फूलों को खिलाया जाए। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो पदाधिकारी उपस्थित हुए, दमोह जिले से, पूरे सागर संभाग से, विशेषकर दमोह के सभी विधानसभा क्षेत्रों से जो हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता और आम जनमानस उपस्थित हुए, कुछ प्रदेशों के कुछ हमारे पदाधिकारी भी उपस्थित हुए, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। यह पार्टी आम लोगों के बीच जाकर कार्य करती है और हमारा एक एक कार्यकर्ता, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी पद में हो या ना हो, वो बड़े से बड़े पदाधिकारी का दायित्व रखता है, मायना रखता है। हर कार्यकर्ता हमारे लिए पदाधिकारी है, क्योंकि उसके सामने उसके जितने कर्तव्य होते हैं सभी मिलकर के अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर कुछ नए लोग आए होंगे, आए ही हैं, हो सकता है पहली बार आए हों ऐसे कार्यक्रमों में, उन्हें लगता होगा, हो सकता है जानकारी ना हो। वैसे दमोह के सभी लोगों को संगठन पार्टी के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन हो सकता है उन्हें जानकारी ना हो और उन्हें लगता हो कि बार बार ये कौन से गुरुदेव जी का नाम लेते हैं, धर्म की बात करते हैं, इनका धार्मिक परिवेश है, यह क्या है, इसके पीछे क्या वजह है। तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यह कहने में कोई संकोच नहीं कि दुनिया भर की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों से अलग भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को एक दैवीय ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनके सानिध्य में यह पार्टी चल रही है। और इसका प्रमाण, मैंने कहा सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देखिए जून की तपती गर्मी में जब यह कार्यक्रम फाइनल हुआ था कि दमोह में बहुत लोगों ने कहा कि ऐसे मौसम में नहीं करना
चाहिए, लेकिन 7 जून वह गौरवशाली दिन, पार्टी का स्थापना दिवस, हमने तय किया कि इसी स्थापना दिवस में कार्यक्रम होगा और गुरुवर के चरणों में सभी हम लोगों ने बार बार निवेदन किया कि गुरुवर बहुत धूप होगी, बहुत धूप होगी। गुरुवर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि माँ की कृपा होगी तो धूप अपने आप खत्म हो जाएगी। अभी रैली निकल रही थी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, जुनून देखिए। हो सकता है राजनीतिक पृष्ठभूमि के ना हो, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज पार्टी के संस्थापक संचालक ने ऐसी ऊर्जा भरी है, ऐसी प्रेरणा भरी है कि धूप जितनी तेज हो रही थी, उनके कदम भी उतने जोश के साथ तेज से चल रहे थे। इसी प्रेरणा की आवश्यकता है। आज आनंद से भर जाइए कि आज का ही वह दिन है जब 11 वर्ष पूर्व भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का संकल्प परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के द्वारा लिया गया और पार्टी की स्थापना की गई थी। आज का ही वह दिन है। आज ही वह बीज बोया गया था जो आज वट वृक्ष बन करके पूरे प्रदेशों में, देश भर में लहलहा रहा है, जिसकी छांव तले न जाने कितने लोगों को आश्रय मिला हुआ है और लोगों का कल्याण हो रहा है, भला हो रहा है। जागरूकता की एक भावना फैल रही है। जो लोकतंत्र की किताबें चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं, वह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी घर घर जाकर के बता रहा है कि तुम्हारा अधिकार क्या है और तुम्हारा कर्तव्य क्या है। गुरुवर के कई शिष्यों ने उस समय गुरुवर से निवेदन किया था, जो गुरुवर को समझ ना पाए थे। कहा गुरुवर, पार्टी की स्थापना कैसे हो पाएगा? चुनाव तो होते हैं तो ये पार्टियां, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई पार्टी हो, कुछ लोगों ने कहा था कि गुरुवर, जब चुनाव होता है तो बहुत सारा शराब बढ़ता है। लोग जागरूक तो हैं, कई लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन जब ये पार्टी वाले चुनाव के 1-2 दिन पहले खुलेआम गांव-गांव जाकर के शराब बांटते हैं, लोगों का मनोमस्तिष्क शून्य हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि किसको वोट दें, किसको ना दें। ऐसी स्थिति में पार्टी कैसे चलेगी? तो गुरुवर ने कहा कि मैं ऐसे प्रत्याशियों का निर्माण करूंगा जो नशा मुक्त होंगे और नशे से सर्वथा दूर रह रहे होंगे। तो बात आई कि वोट डालने वाले का क्या होगा? तो गुरुवर ने फिर से कहा कि मैं वोट डालने वाले भी ऐसे लोगों को तैयार करूंगा जो नशा मुक्त होंगे, मांसाहार मुक्त होंगे और चरित्रवानों का जीवन जी रहे होंगे। आज ऐसी स्थिति इस भारत देश में तैयार है। गांव-गांव से लोग राष्ट्रीय कार्यालय आते हैं, पार्टी के सदस्यता ग्रहण करते हैं और साथ में नशा मुक्त भी होते हैं। सोचिए कितना पावन कार्य पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। जनता हमें जब वोट देगी तब वोट देगी, जब जिताएगी तब जिताएगी, लेकिन आज उसके घर में खुशहाली का कार्य भारतीय शक्ति चेतना पार्टी बिना जीते कर रही। और सोचो जब पार्टी जीतेगी तब क्या नजारा होगा। जब इस आयोजन की सूचना समाचार गांव-गांव में फैला तो समझिए कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। केवल आगे कदम बढ़ाइए, जनता आपका स्वागत करना चाह रही है। वो समझ चुकी है कि ये जैसे मदारी आकर के नचा जाता है, वैसे ये नेता आकर के हमें नचाने का कार्य कर रहे हैं। चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, हर बार बोल रहे हैं वही हाल है। लोगों को समझ में ना आया होता तो समझिए कि इस कार्यक्रम की सूचना जब गांव-गांव पहुंची तो आज आपके बीच में हजारों गांव के हजारों ऐसे लोग बैठे हैं जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए हैं। कह रहे हैं हमें भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़ना है और इस बार के विधानसभा चुनाव में लोगों का कहना है कि इस बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को ही जिताएंगे। वो देख रहे हैं, संपर्क करते हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी लोगों के बीच जाते हैं तो संवाद होता है कि आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये नेता तो चुनाव के समय आते हैं, आपकी टोली, आपके रक्षा कवचधारी लोग, नशा मांसाहार से मुक्त लोग, नशा मांसाहार से मुक्त को हमें कर ही रहे। हम साथ में हमारे घर की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भी शासन प्रशासन के पास जाते हैं, हमारे लिए आवाज उठाते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं। जितना कर रहे हैं आप लोग उतना कोई नहीं कर रहा। ये जनता की आवाज है, जनता हमसे कह रही है। इस बात को जन जन तक पहुंचाने
की आवश्यकता है। कुछ समय पहले, क्योंकि जब आप लोगों का हौसला देखते हैं ये पार्टी वाले, तो राष्ट्रीय कार्यालय पहुंच जाते हैं हाथ जोड़ते कि हमें भी आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुवर के समक्ष जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं कि आपका आशीर्वाद सहयोग चाहिए। और कुछ लोग तो पीठ पीछे कहते हैं अरे 10 साल हो गए अभी तक पार्टी नहीं आई। तो परम पूज्य गुरुवर के द्वारा कहा जाता था कि हम लिप्टिस के वृक्ष की तरह, बबूल के वृक्ष की तरह नहीं बढ़ रहे, खजूर के वृक्ष की तरह नहीं बढ़ रहे, हम बरगद के वृक्ष की तरह बढ़ रहे हैं, जो जब अपने पूरे स्वरूप में आएगा तो पूरी मानवता को सहारा देगा, सेवा करने की लायक बनेगा। बोले अरे हो गया, कुछ नहीं निकलता। देखते देखते इसी दमोह से पिछले निकाय चुनाव में 15-20 जनपद सदस्य हमारे निकल गए, इन्हें पता ही नहीं चला। 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए ये भाजपा कांग्रेस वाले जिस चुनाव में खर्च किए, हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के आम, जिन्हें कहा जाता है, ये लोग बोलते हैं कि वो गांव में रहने वाले हैं, उनके पास कुछ नहीं, ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की प्रेरणा आशीर्वाद को लेकर के ऐसे हमारे भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी बिना कुछ खर्चा किए ही समाज के बीच गए और समाज ने उनको अपना आशीर्वाद दिया, उनको अपना मत दिया। और आज जनपद पंचायत में कई पद को लेकर के हमारे पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और आज बढ़ करके समाज के लिए काम कर रहे हैं। गुरुवर ने कहा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा अगर तुम राजनीति चला रहे हो, अन्याय धर्म करने वाले हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का विधायक सांसद भी बनेगा, इसी जमीन से बनेगा और तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा। पूरे प्रदेश में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को 3 महीना पहले ही उतार दिया है और बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि पार्टी के सभी प्रत्याशी निस्वार्थ भाव से डोर टू डोर जाकर के और लोगों से मिल रहे हैं, उनको अपने उद्देश्य, अपने गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं। और जनता भी जानती है कि ये लोग समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग नशा नहीं बांटते, पैसा नहीं बांटते, साड़ी कंबल नहीं बांटते, लेकिन ये ऊर्जा बांट रहे हैं कि अगर ये हमारे घर में आ जाते हैं तो हमारे घर का वातावरण बदल करके रख देते हैं। प्रदेश में कई सीटों पर तो पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है और आप ये खुशी की बात है कि इस दमोह से भी जो चारों विधानसभा है, मैं चाहूंगा चारों विधानसभा के प्रत्याशी एक बार सामने आकर के खड़े हो जाएं, लोगों का अभिवादन करें। हमारे इस दमोह से ही दौलत सिंह जी, पथरिया से कल्याण पटेल जी, अडा से ओमवती आठिया जी और जवेर सुजान सिंह जी आए हैं यहाँ पर खड़े होकर के, आप लोग देख लीजिए और समाज का इनको बढ़िया सहयोग मिल रहा है। इस बार आपको इस दमोह में चमत्कार देखने को मिलेगा। एक बार आपसे यही कहना है कि एक बार पार्टी जिस उद्देश्यों को लेकर के चल रही है, जिन लक्ष्यों को लेकर के चल रही है कि हर घर में बिजली पानी हम दे सकें, हर घर में शिक्षा हम दे सकें। ठीक है, मंदिर बन गए, बहुत सारी चीजें बन रही हैं, पार्टी वाले काम कर रहे हैं, लेकिन बिजली पानी, आवास और शिक्षा की बात जहां थी वही रही। जितना भी दे दो, लेकिन नशा मुक्ति पर 2 शब्द और कहना चाहूंगा कि नशा पर हम बात करते हैं, हमारा मुख्य एजेंडा नशा है, नशा मुक्ति है। क्योंकि नशा चाहे आप जितना भी पैसा किसी को दे दो, जितनी भी व्यवस्था दे दो, लेकिन हम घर घर जाकर के ऐसे लोगों से मिलते हैं। हमारी पार्टी घर घर जाती है, मिलती है, उस घर की महिला हो, बच्चा हो, बच्ची हो, कुछ भी उनके घर में संसाधन पार्टी वाले उपलब्ध करा दे, लेकिन वो रोते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में हमारा पिता है, हमारा पति है, नशा करता है, हमें मारता पीटता है और जो भी नौकरी करता है, मजदूरी करता है, सारा पैसा नशे में उड़ेल देता है। सोचिए उस घर में कैसे कुछ भी मिल पाएगा जिस घर में नशा मुक्ति नहीं है। तो भाइयों बहनों, नशा मुक्ति हमारी एक घोषणा है और हमारे संकल्प पत्र में भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने घोषित किया है कि जिस दिन यह पार्टी आएगी उस दिन उस विधानसभा क्षेत्र को सबसे पहले नशा मुक्त करने का कार्य करेगी। जो नशे के आदी है उनका नशा सहज रूप से छुड़ाएगी, जो नशे का कारोबार कर रहे उनको दूसरा कारोबार उपलब्ध कराएगी। हम ऐसे ही बात नहीं कर रहे, सभी के कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। अतः भाइयों बहनों, सभी के सहयोग की अपेक्षा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना मत प्रदान करें, एक बार विजयी बनाएं और परिवर्तन देखें कि आखिर समाज में परिवर्तन होता कैसे है।
आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। जिस प्रकार यह शुरुआत इस विधानसभा सत्र में आम सभाओं की गई, यह आम सभा रुकने वाली नहीं है। यह रैली जो चली है वह रुकने वाली नहीं है। देवी देवताओं का आशीर्वाद विधान हमारे साथ है। ऐसा ना होता तो तपती गर्मी में हवा चल रही, पानी बरसने वाला देख लीजिए। देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है और इस बार यह देखने को मिलेगा। आप जहां भी रहते हैं अपने कदम को बढ़ाइए और देखिएगा कि आपके क्षेत्र में परिवर्तन इस बार किस तरह से होता है। आप सभी का पुनः अभिवादन करता हूं। आप जहां से भी आए हैं आपके क्षेत्र में परिवर्तन हो, पार्टी की गति की लहर और तेज गति से दौड़े। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ पुनः आप सभी के साथ जय माता की जय। बोलो भारत माता की जय। अभी हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय सौरभ द्विवेदी अनु भैया जी को सुन रहे थे और अब इंतजार की वह घड़ियां समाप्त हो गई। पत्रकार बंधु भी